हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हैंड्स फॉर एकेडमी। आज के इस वीडियो में समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, हर एक चीज जो है समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होते हैं प्लेन होते हैं। क्या होता है? एक प्लेन, एक समतल प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया जाता है। जैसे ये हमारा बोर्ड जो है, ये क्या है, हमारा प्लेन है जिसमें क्या है कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे राइट साइड जो है चला गया कदम जो है पॉजिटिव होते हैं, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड चला गया कदम जो है निगेटिव होते हैं। जैसे हम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया बाई एक्सिस, ये बाई डैश एक्सिस, इसको बोला जाता है बाई डैश। जैसे ही ये हमारा बीच में जो है ओरिजिन, ये क्या है हमारा ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं। जैसे ही हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे राइट की तरफ चलेंगे एक कदम, और ये दो कदम, जैसे हम राइट की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। देखो हम चल किस पे रहे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे चलने के बाद हम लिखते क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट जैसे ही लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स और वाई के रूप में, एक्स और वाई के रूप में। यदि हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो एक्स का जो है वैल्यू 1 आया, एक्स का है 1, और बाई क्या है, बाई पे तो बाई एक्सिस पे तो एक कदम भी नहीं चले, तो हमारा ये बाई क्या हो जाएगा, 0। यदि हम एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 3 कदम चले, 1 2 3, 3 कदम, तो एक्स एक्सिस तो 3 होगा, लेकिन बाई क्या हो जाएगा, 0। ये तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन, और जैसे ही हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। देखो एक कदम चल तो रहे हैं एक्स एक्सिस पे, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन। जैसे ही हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलेंगे तो एक कितना चले, -1, और यहाँ पे बाई एक्सिस पे तो नहीं चले, तो बाई एक्सिस जो है 0। और ओरिजिन से जैसे ही 2 कदम चलिए, 1 2 3 कदम चले, तो यहाँ पे -3 होगा और 0। एक्स एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस जो है हमेशा क्या, कोऑर्डिनेट जो है बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे जब हम चलेंगे कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा हमेशा जो है पैरेलल होगा, बाई एक्सिस का पैरेलल होगा। जैसे ही देखो एक्स एक्सिस पे चले तो ये बाई एक्सिस का पैरेलल। अब यहाँ से चलते हैं बाई एक्सिस पे। यदि हम बाई एक्सिस पे एक कदम चले, सिर्फ बाई एक्सिस पे चले, तो यहाँ पे बाई तो जो है 1 होगा, लेकिन एक्स जो है क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही 2 कदम चले तो एक्स 0 हो जाएगा बाई 2। और उसी तरह से जो है नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर साइड जो चलेंगे बाई पॉजिटिव होगा, और नीचे साइड चलेंगे तो बाई निगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक कदम चले तो यहाँ पे एक्स तो 0 होगा और बाई -1। फिर जो है एक कदम और आगे चले तो फिर ये जो एक्स तो 0 होगा हमेशा, लेकिन बाई जो है -2। यदि हम बाई अक्ष पे चल रहे हैं, बाई एक्सिस पे चल रहे हैं, तो हमेशा बाई एक्सिस पे चला ये ग्राफ जो हमेशा होता है एक्स एक्सिस का पैरेलल, एक्स एक्सिस का पैरेलल। जब हम एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं चल रहे हैं तो बाई एक्सिस पे जो है क्या चल रहा है, पैरेलल। ओके, यहाँ तक जो है लिख लो। इसके बाद जो है आगे समझते हैं इसका क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन भी समझते हैं। हाँ तो फ्रेंड, ये जो है जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पे जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल पूछ रहा है हमसे, यदि किसी निर्देशांक बिंदु 2k-3, 5k+1 का कोटि उसके भुज का दुगना है। कोटि जो है उसके भुज का दुगना है। भुज जो है, भुज जो है एक्स एक्सिस का निर्देशांक, एक्स एक्सिस का निर्देशांक को बोलते हैं, और कोटि जो है बाई एक्सिस का, एक्सिस का निर्देशांक को बोलते हैं।
तो हम यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड समझते हैं। भुज एक कोटि जो है उसके भुज से दुगना है। कोटि जो है कितना हो गया 5k + 1, 5k + 1, ये हमारा कोटि है। उसके भुज से, भुज जो हमारा कितना दिया हुआ 2k - 3, 2k - 3, ये भुज कोटि जो है भुज से क्या है दुगना है, तो ये हमारा क्या 2 कम है, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 5k, उसका तो बोल रहा है तो भुज का मान ज्ञात करें, भुज का मान ज्ञात करें, इसका जो है वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे 5k + 1 = 4k - 6, 4k - 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। यहाँ पे 4 को ये साइड लेकर आ जाओ, तो यहाँ पे 5k - 4k = -6, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1, k -7, k का वैल्यू क्या निकल गया -7। तो अब हमसे भुज का वैल्यू पूछ रहा है, तो भुज हमारा कितना दिया हुआ है 2k - 3, k का वैल्यू -7, तो 2k का वैल्यू जो है -7 - 3, 7 दूनी 14, 14 -14 -3, 14 3 17, माइनस का 17, ये जो है हमारा क्या हो गया भुज का वैल्यू निकला, कितना है -17। ओके, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।